हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 3 गंभीर मुद्दों की सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में होनी हैं और जुलाई में ही शिक्षक भर्ती 69,000 का जो भविष्य है वो तय हो जाना है। किस केस में कितना दम है, सटीक विश्लेषण आपको देखने के लिए मिलेगा और कौन से वो 3 मुद्दे गंभीर हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एपेक्स कोर्ट में सुनवाई है तो आप समझ ही सकते हैं कि एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं है और यहीं से इन प्रकरणों के निस्तारण होते ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न भी हो जानी है। सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे गंभीर मुद्दा पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ, जो भी आप अपने हिसाब से बोलना चाहें, 40-45 वर्सेस 60-65, ये मुद्दा सबसे गंभीर है, अपने आप में सबसे अहम है। और इसकी जो सुनवाई है 40-45 वर्सेस 60-65 की, ये आपकी 14 जुलाई को होनी है। तो 14 जुलाई की जो डेट है ये बेहद महत्वपूर्ण है 69,000 शिक्षक भर्ती के संपूर्ण भविष्य के नज़रिए से। अब इसमें कई चीज़ें निकल के आ रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्या इस मुद्दे के 14 जुलाई पर ही खत्म होने की पूरी उम्मीदें हैं या आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर आगे एक्सटेंड होगा तो क्या भर्ती 37,000 पदों पर छोड़ करके प्रक्रिया यानी कि कंप्लीट करेगी गवर्नमेंट? देखिए, इस पर स्टैंड एकदम से गवर्नमेंट का क्लियर है कि 37,339 सीटों को छोड़ करके भर्ती प्रक्रिया एकदम से नहीं होने वाली है और ना ही कोई अलग से जो 51,000 पद हैं उनमें से 37,000 पद को निकाल करके इनमें जोड़कर यानी कि पदों को बढ़ा करके भर्ती प्रक्रिया होगी, ऐसा भी पूरी तरीके से संभव नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की मंशा की बात करें तो उनका पूरा इंक्लिनेशन, पूरा ध्यान 14 जुलाई की होने वाली सुनवाई पर है। 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर सॉलिसिटर जनरल बहस करेंगे, पहले से ही निर्धारित हो चुका है। अभी जो हाल में ही कल मीटिंग संपन्न हुई उसमें भी ये जानकारी दी गई कि 14 जुलाई को इस प्रकरण का निस्तारण होना है और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इस पर ही टिकी हुई है। तो उस पर भी ये चीज़ें सुनिश्चित की गई कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द हल किया जाए और सॉलिसिटर जनरल के द्वारा बहस करवाई जाए, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा भी डिमांड रही। तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल से पक्ष रखवा के भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाए। और देखिए, उसी के अनुरूप आपको कार्य भी देखने के लिए मिला है कि सॉलिसिटर जनरल 30 जून को रिटायर हो रहे थे तो उनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया गया था कि आगामी 3 वर्षों के लिए 1 जुलाई से 3 वर्ष के लिए वह अग्रिम जो है सॉलिसिटर जनरल बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि तुषार मेहता जी इस प्रकरण पर बहस करेंगे। इस प्रकरण का क्या कह लें, 3 जो गंभीर मुद्दे हैं। पहला मुद्दा हमने बता दिया, 14 जुलाई को होने वाला पासिंग मार्क मुद्दा है। और दूसरा जो प्रकरण गंभीर है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रमुख और सबसे गहरी चोट पहुंचाने वाला मुद्दा है। गहरी चोट उनके लिए है जो कि काउंसलिंग के द्वार पर खड़े थे और सिर्फ इस मुद्दे की वजह से, उत्तर कुंजी मुद्दे की वजह से, प्रश्नों के विवादित होने के मुद्दे की वजह से उनको यानी कि उल्टे पांव घर वापस आना पड़ा। हज़ार रुपए खर्च करके काउंसलिंग सेंटर पर गए थे। तो वो कहीं ना कहीं कचोटता है हर एक अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी का मामला। तो उत्तर कुंजी प्रकरण भी काफ़ी संवेदनशील है, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर, जो उत्तर कुंजी प्रकरण है वो तो ऑलरेडी जो है डिसमिस हो चुका है। हाँ, एकदम से यथार्थ है कि अमिता त्रिपाठी वाली जो अपील है, स्पेशल अपील जो यानी कि डिवीज़न बेंच में रही एंट्री ऑर्डर के खिलाफ, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई एसएलपी, उस पर जो ऑर्डर आया और हेमंत गुप्ता जी का जो कमेंट रहा वो यहाँ पर अवलोकनीय है। उन्होंने कमेंट किया कि किसी भी भर्ती परीक्षा के उत्तरमाला को चैलेंज करने का कल्चर जैसा बन गया है। एकदम से कल्चर बन गया है कि कोई भी भर्ती हो उसके उत्तर कुंजी को, उसके प्रश्नों को चैलेंज ही किया जाए। तो और इस कमेंट के साथ ही उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया और सुनने से मना भी किया कि हम सुनेंगे ही नहीं। यानी कि कोई भी अगर चाहे कि अब उत्तर कुंजी पर ही बहस करवाएं
अब यहाँ पर जो है ये हो कि सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर बहस हो और इस मुद्दे के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोके रखा जाए, एकदम से गलत है। और उन्होंने सीधे से रिवर्ट कर दिया और कहा कि डिवीज़न बेंच का जो आदेश एकदम से सही है, उसके अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए। और डिवीज़न बेंच नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे कि डिवीज़न बेंच ने मुद्दे को खारिज किया है। जी नहीं, डिवीज़न बेंच ने मुद्दे को खारिज नहीं किया है। सिर्फ भर्ती पर जो रोक लगा दी गई थी सिंगल बेंच के द्वारा उत्तर कुंजी प्रकरण पर, उसको उन्होंने स्टे वैकेट किया और अग्रिम जो डेट लगाया है वो जुलाई की लगाया है, यानी कि नेक्स्ट डेट उसमें मेंशन है कि कब की है। तो कुल मिलाकर अब 10 हफ्ते का उनको समय भी दिया गया कि 10 हफ्ते में जवाब दाखिल कर दे, उसके बाद वगैरह की डेट लगाई गई है, यानी कि लिस्टिंग डेट जो है अभी कंफर्म नहीं है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि डिवीज़न बेंच पर उत्तर कुंजी मामला अटका हुआ है। अब उसके खिलाफ जो है, जो डिवीज़न बेंच का ऑर्डर आया उसके खिलाफ ऋषभ मिश्रा की जो अहम अपील रही सिंगल बेंच में, जिसमें रिलीफ मिला, वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में और उस प्रकरण की, गंभीर प्रकरण की सुनवाई आपको कोर्ट खुलने से पहले ही, जी हाँ 3 जुलाई को ही देखने के लिए मिल जाएगी। उसकी लिस्टिंग हो चुकी है। आज सुबह ही इन्फॉर्म किया गया है कि वो प्रकरण पहले 6 जुलाई को सुना जाना था, लेकिन अब स्पेशल समर बेंच में वो 3 जुलाई को ही सुना जाएगा। अब देखिए इसका तो दारोमदार रहेगा, याचिका खारिज होती है कि कुछ रिलीफ मिलती है या क्या कुछ होता है, ये डिसाइड करेगा। देखिए अगर हेमंत गुप्ता जी की बेंच में ये मामला फिर से पहुंचता है, क्योंकि अभी बेंच डिसाइड नहीं हुई किस बेंच में गया है, तो अवश्य ही याचिका खारिज होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी तीव्र है, प्रबल कही जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि याचिका खारिज कर दी जाएगी। क्योंकि उसी प्रकरण को फिर देखेंगे गुप्ता जी और फिर उनके द्वारा यही कहा जाएगा कि एक कल्चर जैसा बन गया है, फिर से इनके द्वारा अलग से SLP करके मुद्दे को चैलेंज किया गया, तो खारिज भी कर सकते हैं। अगर दूसरी बेंच में जाता है तो अवश्य उसमें कुछ अलग प्रकार के आदेश भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दूसरे प्रकरण का यही है कि विश्लेषण ये है कि ये बेंच पर डिसाइड करेगा किस बेंच में जा रहा है, फर्स्ट हियरिंग में कैसे क्या कुछ हो रहा है। हेमंत जी के अगर बेंच में जाता है तो काफ़ी कठिन प्रोसेस होगा कि जो SLP है वो खारिज होने से बचे। अगर अन्य बेंच में जाता है तो मे भी इसको कंसीडर भी किया जाए, UGC की रिपोर्ट का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसको सस्टेन किया जाए और रिवर्ट किया जाए, ऐसा भी कुछ आदेश आपको देखने के लिए। तो 3 जुलाई का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिन बाद कल 1 जुलाई है, 2 जुलाई, 2 दिनों के बाद जो मतलब तीसरा दिन होगा वो बेहद महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जो एक मुद्दा महत्वपूर्ण है, लास्ट में उसका डिस्कशन करेंगे, इसमें सबसे कम दम है और वो है बीएड का मुद्दा, बीएड वर्सेस BTC, यानी कि ट्रेंड बनाम अनट्रेंड। ये मुद्दा क्या है कि इसमें जो है लगातार इस मुद्दे पर जो सुनवाई है सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है आपको 6 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी। और 6 जुलाई में ये है कि बीएड कैंडिडेट्स को सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाए या तो इनको बाहर ही किया जाए। हम हमेशा से कहते आए हैं कि NCTE के नॉर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही भर्ती प्रक्रिया में बीएड कैंडिडेट्स को लाया गया है। सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच के कमेंट्स यही रहे हैं। सिंगल बेंच ने हालांकि सवालिया प्रश्न किए थे राजेश सिंह चौहान जी की बेंच ने, लेकिन डिवीज़न बेंच ने पूरी तरीके से एकदम से जो है बीएड कैंडिडेट्स को सिक्योर किया कि राज्य सरकार बाइंडिंग थी 28 जून 2018 की NCTE गाइडलाइंस को फॉलो करने में। तो इससे बीएड के बचाव में काफ़ी मजबूत पक्ष हैं, लेकिन बहस जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है देखा जाएगा। क्योंकि जो फाइनल चीज़ें होती हैं वो जज साहब पर डिपेंड करती हैं। जज साहब उसको किस नज़रिए से देखते हैं, किस प्रकार से बहस होती है, बहस भी इम्पॉर्टेंट होती है। हालांकि बड़े बड़े दावे बीएड BTC टीम्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के किए जाते हैं, तो वो देखना दिलचस्प होगा 6 जुलाई की सुनवाई में। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों 3 गंभीर मुद्दे हैं जिनकी जुलाई में ही सुनवाई होगी और जुलाई में ही शिक्षक भर्ती का जो भविष्य है वो तय हो जाना है। तो सबसे अहम, सबसे दमदार जो मुद्दा है वो पासिंग मार्क मुद्दा है 14 जुलाई। दूसरे नंबर पे जो उत्तर कुंजी प्रकरण है 3 जुलाई और फिर इसके बाद तीसरे मुद्दे पर बीएड BTC वाला केस जो 6 जुलाई को। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो कुछ भी हो जाना है 69,000 शिक्षक भर्ती में वो जुलाई में ही हो जाना है। जुलाई में सारे विवाद खत्म होते आपको नज़र आएंगे और अगस्त में नियुक्ति प्रक्रिया जैसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और अवश्य ही हमें पूरा विश्वास है
कि अगस्त में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट भी किया जा सकता है पूरी तरीके से। अब इसको 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि 100% कोई चीज़ नहीं होती है और होते होते कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जैसा कि आपने पिछली बार देखा भी होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों इंतज़ार करना होगा अब इन 3 हियरिंग्स का। ये 3 हियरिंग और जुलाई का माह शिक्षक भर्ती का भविष्य तय करेगा। तो फिलहाल के लिए इन मुद्दों पर चर्चा रही है, जो 3 अहम मुद्दे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।